सुशांत सिंह राजपूत बहुत परेशान थे, उनके दिमाग में बहुत बात थी, उसी चिंता में उसके बाद फिर उसकी खुद की भी मौत होगी। उन्हें अपने परिवार का और लोगों का भी खतरा होगा, अपनी जान का भी खतरा होगा, तभी तो उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं, हमारी बेटी ने तो आत्महत्या की है। क्या उससे पहले डायरेक्ट बात होती थी, डायरेक्ट चैट होता? हाँ, उससे पहले जो भी बात होती थी वो हमेशा डायरेक्ट चैट मुद्दे पे होती थी, और उसके बाद भी। तो अब वो बताइए कि क्यों आपको लगता है कि उस टाइम पे चैट नहीं हुई या डायरेक्ट फोन नहीं? देखिए, दाल में कुछ काला तो होगा, अगर कुछ नहीं होता तो मेरे को डायरेक्ट अपने फोन से व्हाट्सएप कॉल करते हो। उस समय में नहीं किया, उस समय में किसी थर्ड नंबर से ही मेरे को कॉल किया गया। सीबीआई जांच की भी मांग की गई। सुशांत सिंह राजपूत का ना होता तो शायद उसे 6 दिन पहले दिशा सालियान का बात खुलती ही ना। ये कहने वाला कोई राजनीतिक आदमी तो नहीं है, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, तो इसका मतलब उसमें सच्चाई है। लेकिन इन सब में घूम फिर के आदित्य ठाकरे कहाँ से आ जा रहे हैं, ये जनता समझने की कोशिश करेगी ना। आदित्य ठाकरे की एंट्री कहाँ से हो गई? इसमें जो सच्चाई है वो सिर्फ एक नार्को टेस्ट जो होता है उससे सही आ सकती है, क्योंकि इस तरह की मांग नीतीश राणे शुरू से ही करते रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। साल था 2020, गर्मी का महीना था और मुंबई से एक खबर आई कि उभरते हुए स्टार सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे। और जब पूरे मामले की तफ्तीश हुई तो तमाम एंगल निकल कर आए, तमाम लोगों को कटघरे में खड़ा किया गया, तमाम लोगों पर आरोप लगे। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से पहले दिशा सालियान ने भी सुसाइड की थी। दिशा सालियान जो कि उनकी मैनेजर थी। तो ऐसे में कड़ियां जब जोड़ी गई तो तमाम नाम कटघरे में आए। अब दिशा सालियान के केस में मामला आगे बढ़ रहा है, क्योंकि दिशा सालियान के पिता ने कहा है कि पूरे मामले की जांच एक नई सिरे से होनी चाहिए, क्योंकि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था। तो हम आज इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे एक ऐसे प्रवक्ता से जो कि उस वक्त शिवसेना, तब अविभाजित भी हुआ करती थी, उसके प्रवक्ता थे और पूरे मामले पर उन्होंने पार्टी का खूब बचाव किया था, क्योंकि सत्ता में उद्धव ठाकरे थे। अब फिलहाल वो पूर्व प्रवक्ता हैं शिवसेना अविभाजित और शिवसेना यूबीटी के। तो संजय गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएफ न्यूज पर। धन्यवाद। ये पूरी इंट्रोडक्शन देना इसलिए जरूरी था क्योंकि चीजों को लोग समझ जाएं कि संजय गुप्ता पहले प्रवक्ता हुआ करते थे अविभाजित शिवसेना, बाद में शिवसेना यूबीटी, और अब केवल प्रवक्ता है किसी पार्टी के हैं नहीं। अब मैं किसी इंडिपेंडेंट अभी मैं अब मैं शिवसेना को मैंने छोड़ दिया, वहां से मैंने रिजाइन दे दिया अपना। मैंने अब बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो मैं एज अ पूर्व प्रवक्ता ही आपसे बात करूंगा। हाँ। शिवसेना यूबीटी का 2020 के बारे में पहले बताइए आप। दिशा सालियान के पिता ने कहा है कि बेटी के साथ गैंगरेप था, सीबीआई जांच हो, नई सिरे से जांच हो। देखिए, दिशा सालियान का केस जब हुआ तो उस वक्त तो दिशा सालियान के माता पिता ने उस वक्त तो यही कहा कि हमारी बेटी ने आत्महत्या की है। तो दिशा सालियान के समय में इतना सब कुछ नहीं हुआ, मगर फिर उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की एक तस्वीर ऑल ओवर वर्ल्ड चली, जिसमें यह खबर आई कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, और फांसी के बाद उनको जब बेड पर लिटाया गया तो वो फोटो जो है ऑल ओवर वर्ल्ड चली, और वो फोटो हमारे पास भी आई, मेरे पास भी आई, और मैं भी सुशांत सिंह राजपूत का फैन था। मैंने उस फोटो को अपने स्टेटस पे भी लगाया। फिर मेरे को किसी ने बताया कि किसी मरे हुए व्यक्ति की इस तरह से फोटो स्टेटस पे नहीं लगाया करते, और वो फोटो मैंने फिर स्टेटस से हटाई। तो उस वक्त उसके चेहरे पर जिस तरह के निशान थे, जिस तरह से उसकी आंख था, जिस तरह से मुंह पे था, उससे ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने मारा हो। मगर किसी भी तरह की कोई ऐसी खबर, ऐसा कोई सबूत नहीं था उस वक्त, कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि जिससे कि ये कहा जा सके कि इसकी हत्या है। और फिर जैसी जब वो केस चला तो उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने जो बड़ी जल्दी कहा, उसके बाद एक होम मिनिस्टर अनिल देशमुख जी ने कहा कि ये आत्महत्या है। अब किसी भी स्टेट का होम मिनिस्टर अगर ये कह देता है कि आत्महत्या है, तो उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन दूसरे उस पर नहीं जा सकती। पुलिस इन्वेस्टिगेशन उसी मापदंड पे काम करेगी जिस मापदंड पर एक होम मिनिस्टर ने उसको निर्धारित कर दिया। तो हम सबको भी यही लगा कि ये आत्महत्या ही होगी। आप भी रोज टीवी पर बचाव करते रहे अपनी सरकार का? हाँ, हम भी हर रोज
बचाव करते रहे कि इसमें अगर आदित्य ठाकरे के खिलाफ कोई सबूत है तो कोई दिखाया जाए, कोई बात है तो कोई, किसी की ये कहने की हिम्मत भी नहीं हुई कि इसमें आदित्य ठाकरे का रोल है। बस एक दबी जुबान में एक चर्चा जरूर थी कि आदित्य ठाकरे इन्वॉल्व है, मगर किसी भी तरह का कोई सबूत, किसी भी तरह की कोई बात, किसी भी कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिससे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई कुछ कह सकता था। लेकिन इनडायरेक्टली वे में ये बात चलती रही कि दिशा सालियान की जिस तरह से मौत हुई उससे सुशांत सिंह राजपूत बहुत परेशान थे, उनके दिमाग में बहुत बात थी और उसी चिंता में उसके बाद फिर उसकी खुद की भी मौत हो। ऐसा कौन सा राज था, ऐसी कौन सी बात थी, वो बात निकल के सामने नहीं आई। लेकिन अब दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ये क्यों कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? देखिए, किसी भी मामले के अंदर उसके परिवार के लोग सबसे अहम होते हैं। उस वक्त दिशा सालियान के माता पिता दोनों ने ये कहा था कि उसने अपने आप आत्महत्या की है। उस वक्त इनका ये डर हो सकता है कि जिस तरह से आज वो कह रहे हैं गैंग रेप हुआ है और उसके बाद वो उसकी हत्या कर दी गई, तो ये चीज उन्होंने अपने दिल और दिमाग में किस तरह से दबा करके रखी। उन्हें अपने परिवार का और लोगों का भी खतरा होगा, अपनी जान का भी खतरा होगा, तभी तो उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं, हमारी बेटी ने तो आत्महत्या की है। लेकिन अगर आज वो ये कहते हैं कि हत्या की है, तो और वो नाम ले रहे हैं क्लियर तौर पर, तो इंटेरोगेशन होनी ही चाहिए। क्योंकि उस वक्त मैं प्रवक्ता के तौर पर अपनी सरकार को भी और आदित्य ठाकरे को भी हमने बहुत डिफेंड किया। और उस वक्त मेरे पास जो फोन आता था, मुझे जो बताया जाता था, उनके सेक्रेटरी मुझे बताते थे कि किस मामले पर कैसे कहना है। और उन्होंने कभी भी अपने कोर्ट से फोन नहीं किया उस मामले में मेरे को कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, दिशा सालियान के मामले में क्या कहना है क्या नहीं कहना। अपने फोन से कभी फोन नहीं किया, ना ही चैट की। हमेशा किसी थर्ड नंबर फोन से ही मेरे को उन्होंने बोला और हमेशा मेरे को फिर डायरी में लिखने के लिए कहा कि किस मामले में क्या कहना है। कूपर हॉस्पिटल में अगर पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें क्या कहना है। अगर बिहार में एफआईआर दर्ज होगी तो वो कौन से एक्ट के अंदर ये नहीं आता कि बिहार पुलिस यहां नहीं आ सकती। अगर बिहार पुलिस यहां आ गई तो उसको किस तरह से क्वारंटीन कर दिया। कौन सा ऐसा एक्ट है जिसके तहत उनको बंद भी किया जा सकता है, उनको जेल भी पहुंचाया जा सकता है। ये बात भी चली थी कि बिहार पुलिस के अफसरों को बंद भी कर देंगे अगर उन्होंने ज्यादा टीटा की तो। ये तक भी बात हुई। तो ये सब चीजें मुझे जो बताई गई वो आदित्य जी के सचिव ने अपने फोन से ना करके, अपनी चैट से, व्हाट्सएप चैट ना करके, ये मुझे उन्होंने हमेशा थर्ड नंबर से फोन करके मुझे बताया और लिखवाया कि किस मामले पर कैसे कहना है क्या नहीं करना। वो डायरी मेरे पास आज भी है। डायरी वही लेके आए हैं आप? वही डायरी है और इस डायरी के अंदर वो सब चीजें, वो एक्ट, वो सब लिखे हैं। 17/7/2020 से शुरू हुआ मामला, जिसमें मैंने लिखा कि कौन से सीआरपीसी जो एक एक्ट होता है, प्लेसेस इंक्वायरी एंड ट्रायल, ये चैप्टर सीआरपीसी के अंदर आता है, जिसके अंदर इस बात को डिफाइन किया गया है कि क्यों किसी दूसरी स्टेट की पुलिस, अगर घटना कहीं दूसरी स्टेट में घटी है तो वो वहां क्यों नहीं आ सकती। ये सब मुझे, ये सब बातें जो आप किताब में, कॉपी में लिख रहे थे, डायरी में लिख रहे थे, ये डिफेंड करने के लिए लिख रहे थे? हाँ, डिफेंड करने के लिए मुझे जो इंस्ट्रक्शंस रही, और मुझे उनकी बात हमेशा सही ही लगी। क्योंकि जिस तरह से पुलिस की इंक्वायरी थी, जिस तरह से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी, जिस तरह से एक बहुत बात चली थी उस वक्त कि सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ जब उनकी मौत हो गई या आत्महत्या हो गई या हत्या हो गई, उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। तो उस बात पर भी बात आई। तो उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई किया फिर मुझको कि जिस केसेस के अंदर हत्या या आत्महत्या में शक होता है तो वहां एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, वहां एडीआर दाखिल होता है। उसको कहते हैं एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट। ये कानून भी मुझे उन्होंने बताया और ये भी उन्होंने मुझे थर्ड नंबर से फोन करके बताया। किस नंबर से ये तो आज मैं नहीं कह सकता। अच्छा, आप थर्ड नंबर से बार बार कह रहे हैं, क्या उससे पहले डायरेक्ट बात होती थी, डायरेक्ट चैट होता था? हाँ, उससे पहले जो भी बात होती थी वो हमेशा डायरेक्ट चैट मुद्दे पे होती थी। और उसके बाद भी जो है वो उसके बाद भी डायरेक्ट ही बात रही। हमेशा उनके व्हाट्सएप नंबर से ही मेरे पास मैसेज आता था, मैं ही वीडियो भेजता था कि कौन सी किस मामले में मैंने क्या कहा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में मैंने कोई वीडियो उनको नहीं भेजा, ना ही उन्होंने मेरे से मांगी। उन्होंने बस मुझको ये बताया कि किस मुद्दे पर क्या कहना है, वो भी थर्ड नंबर से। कौन थे सचिव? उनका नाम है धर्म मिश्रा जी, जो मेरे साथ शुरू से ही 2019 से ही जुड़े रहे और जिनके विषय में जब आदित्य जी से मैं फर्स्ट टाइम मिला था
और उस वक्त उन्होंने मेरे से कहा था कि यही आपको बताया करेंगे कैसे क्या कहना, किस मुद्दे पर क्या स्टैंड रखना है। और एक बार आदित्य जी ने मिलने के बाद उसके बाद 5 सालों तक उन्होंने मेरे को कभी कोई टाइम नहीं दिया। मैंने बहुत बार मांगा लेकिन कभी टाइम नहीं दिया। वो सिर्फ उनके सचिव के थ्रू ही उन्होंने सारी बातचीत रखी। लेकिन वो तो कहते हैं कि आपको जानते ही नहीं वो लोग। नहीं, वो तो आज कहते हैं ना। अभी कहा उन्होंने, जब फिर मैंने रिजाइन दे दिया कि मेरे को नहीं जानते तो मैं रिजाइन दे देता हूं। लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मैंने 1000 डिबेट्स के अंदर बैठ करके उनको डिफेंड किया, तब तो नहीं बोले वो कि ये हमारे आदमी नहीं है। तब बोलते अगर मैं उनका आदमी नहीं था तो मेरे को टिकट क्यों दी उन्होंने। ये तो एक बेकार की बात थी कि मैं उनका आदमी नहीं था या मैं उनका प्रवक्ता नहीं था या मैं उनका नेता नहीं था। जो उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, मैं तो जाकर के सारे सबूत दिए। ये देखिए, ये फोटो है, ये ऑर्डर है, ये चैट है उनके सचिव की। उसके बाद क्यों नहीं किया उन्होंने कुछ भी। पुलिस भी सेटिस्फाइड है, सब कुछ सेटिस्फाइड है। तो ये इस तरह के सातिर आदमी मेरे को ये एक ना, मतलब किसी के कुछ लोग होते हैं कि बिना बात की सातिरगिरी करते हैं। मतलब अगर शिंदे गुट अलग हुआ तो वो यही तो समस्या थी उनकी बहुत सबसे बड़ी, कि अपने नेताओं को टाइम नहीं देते थे। मैं तो अरविंद सावंत से बहुत बार बात की कि मेरे को एक बार मिलवा दीजिए, बात करा दीजिए। अब हमारे सीएम बने उद्धव जी, आदित्य जी बने, मंत्री बने, तो कम से कम मुबारकबाद तो दे दें। तो अरविंद सावंत तक ने मेरे को ये बोला कि यार हम मुझसे मिल लीजिए आप जब भी आपने मिलना है। लेकिन आदित्य और उद्धव जी का मैं कह नहीं सकता। तो जो लोग अपने मंत्रियों से नहीं मिलते थे, तो जिनसे इन्होंने कुछ क्राइम कराया होगा, कुछ किया होगा, ये कहाँ ये कोई सबूत छोड़ेंगे इस तरह का। चला, ये बात बताने से पहले बताइए, उसके आगे और पीछे चैट हुई आपकी? हाँ, उसके आगे पीछे है, लेकिन हाँ वो सब है, वो सब है। हाँ, तो अब वो बताइए कि क्यों आपको लगता है कि उस टाइम पे चैट नहीं हुई या डायरेक्ट फोन नहीं? देखिए, दाल में कुछ काला तो होगा, सभी उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया, वरना ऐसा तो कैसे होता। वरना ये मेरे दिमाग में सिर्फ उस टाइम रहा जब मैं मुंबई से जब ट्रेन में आ रहे थे, तो उसके बाद मुझे 2 लोग मिले। वो मुंबई के व्यापारी थे, तो उन्होंने मुझे पहचाना कि आप तो शिवसेना के प्रवक्ता और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आप कई बार डिबेट में आए, तो हम तो आपसे सिर्फ एक बात जानना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच बता दो आप मुझे। मैं उस टाइम बड़े अचरज में रहा और मेरे सामने सारी स्टोरी घूमती रही और उन्होंने बहुत मेरे से जानने की कोशिश की। मैंने कहा मैं ऐसे कैसे कुछ कह दूं क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो नहीं बताई जा सकती और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिसको कहने के बाद फिर सबूत भी चाहिए। बातें वही कही जा सकती हैं जो कही जा सकती है। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे दिमाग में, दिलो दिमाग में ये चलता रहा। फिर मैंने घर पे आकर के चैट देखी, डायरी देखी। चैट में देखी तो मैंने सुशांत सिंह राजपूत के टाइम में जो भी कुछ था वो कोई चैट नहीं थी उसके अंदर, ना ही कोई वीडियो मेरे से मांगी गई कि जिसमें जो आप कह रहे हो वो सब कुछ देखते थे इसका मतलब, और देखने के बाद मुझको लिखवाते थे कि क्या कहना है। वो सब चीज उनका वॉच था। तो मैंने देखा कि मोबाइल में उस समय की कोई चैट नहीं है, लेकिन डायरी में मेरे को लिखवाया गया था कि ये ऐसे कहना है। और उस वक्त की नॉर्मल कॉल की हो तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप पे कॉल भी नहीं है किसी भी किस्म की। तो ये बात मेरे दिमाग में उस समय नहीं आई, ये बात मेरे दिमाग में अब आई। और अब जिस तरह से दिशा सालियान के पिता ने आरोप लगाया है कि मेरी बेटी के साथ गैंग रेप हुआ और जिस तरह से कि मेरी बेटी की हत्या हुई, तो एक पिता ऐसे झूठ नहीं बोल सकता, कोई भी पिता हो। और जो उनकी मांग है कि आदित्य जी के खिलाफ इंटेरोगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन हो, ये उनकी जायज मांग है और सही तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन और जांच होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 5 साल से लगातार इनडायरेक्टली वे में आदित्य जी को टारगेट किया जाता रहा है इस मामले में। अब तो लेकिन उनके पिता ने कहा है कि आदित्य ठाकरे पर एफआईआर होनी ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, और मैं उनकी इस बात से सेटिस्फैक्शन रखता हूं। और मेरे पास, मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि जिस तरह से मेरे को ब्रीफ किया गया और जिस तरह से इनडायरेक्टली मेरे को ब्रीफ किया गया, उससे शक जाता है कि हाँ कुछ है। अगर कुछ नहीं होता तो मेरे को चैट में डायरेक्टली बोलते वो, अगर कुछ नहीं होता तो मेरे को डायरेक्ट अपने फोन से व्हाट्सएप कॉल करते वो। उस समय में नहीं किया, उस समय में किसी थर्ड नंबर से ही मेरे को कॉल किया गया। सीबीआई जांच की भी मांग की गई। सीबीआई जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि मुंबई के अंदर बहुत से ऐसे पुलिस अधिकारी हो सकते हैं जो कि उनके खास हो आज भी। सरकारें बदलने से या चेंज हो जाने से बहुत से अफसर ऐसे होते हैं जो वफादार होते हैं, वो वफादारी हमेशा ही निभाते हैं। तो मुंबई पुलिस से इन्वेस्टिगेशन ना होकर के इस मामले की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से ही होनी चाहिए। उस समय सरकार थी ठाकरे की, उनकी गठबंधन की, तो इस वजह से
चीजें उतनी निकलकर सामने नहीं आ पाई? बिल्कुल, देखिए किसी भी इस तरह के केसेस के अंदर अगर पुलिस अपनी सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन ना करे और उस समय के कुछ सबूतों को मिटा दे, तो दुनिया की कोई भी इन्वेस्टिगेशन उन सबूतों को जुटाने में अपनी पूरी ताकत भी लगा देना तो भी उन सबूतों को नहीं जुटाया जा सकता। सबसे मेन चीज होती है विसरा के अंदर किस तरह से पोस्टमार्टम के बाद उसकी जांच की जाती है कि या इस आदमी ने आत्महत्या की थी या नहीं की थी। अगर उस विसरा को बदल दिया जाए तो कौन जान लेगा इस दुनिया के अंदर कि ये आत्महत्या थी या नहीं थी। सुशांत सिंह राजपूत का ना होकर के किसी और का हो तो कौन जान लेगा, और इसको बदलने का काम तो पुलिस ही कर सकती है। सुशांत सिंह राजपूत का ना होता तो शायद उससे 6 दिन पहले दिशा सालियान का बात खुलती ही ना। दिशा सालियान उससे पहले 6 दिन पहले उन्होंने सुसाइड किया। हाँ, सुशांत सिंह राजपूत ने उसी अगर 6 दिन बाद किया। अगर सुशांत सिंह राजपूत ना होता तो दिशा सालियान को इतना तवज्जो मिलती ही तवज्जो नहीं मिलती, क्योंकि उनकी फैमिली तो बिल्कुल पूरी डरी हुई थी। उनको तो ये डर ही था ना। आज अगर 5 साल के बाद वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उनको डर था, अपनी जान का भी डर था, अपने परिवार की जान का भी डर था, तभी उन्होंने इस तरह से बोला। ऐसे में नीतीश राणे ने, अब जब ये याचिका दायर की जाने की मांग हुई, सीबीआई जांच की मांग हुई, आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर की मांग हुई, नीतीश राणे ने अपना पुराना वाला बयान दोहराया कि मैं पहले से कहता आ रहा था 4 साल पहले से कि गैंगरेप हुआ है, हत्या हुई है, इसमें जांच होनी चाहिए। और उन्होंने इसके अलावा यह भी कहा कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि दिशा ने सबसे पहले डायल 100 पर मदद मांगी, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस मदद के लिए भी नहीं पहुंच पाई। ये एक लीड काफी है सीबीआई जांच के लिए। बिल्कुल सर, देखिए उस वक्त ना नीतीश राणे ने इन बातों को बहुत बार बोला, लेकिन हम उन चीजों का डिफेंड करते थे। नीतीश राणे इस मामले में शुरू से ही बोलते चले आ रहे हैं इस बात को, लेकिन इस मामले में कुछ भी इसलिए नहीं किया जा सका था क्योंकि दिशा सालियान के माता पिता ने खुद ये कहा था कि ये आत्महत्या है। और आज अगर उन्होंने इस बात को, स्टेटमेंट को बदला है, तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त ये डरे हुए थे। नहीं, उस वक्त तो ये भी आया कि विजिटर जो रजिस्टर होता है सोसाइटी का, उसमें से पेज फाड़ दिए गए थे, सीसीटीवी के फुटेज गायब थे दिशा सालियान की सोसाइटी के। हाँ, अगर उस विजिटर पेज फाड़ दिया जाएगा, वो आदमी वहां पर अपनी एग्जिस्टेंस दिखाएगा ही नहीं उसकी, और पुलिस अगर मिली हुई होगी तो कैसे, कहां सबूत जुटा पाएगा कोई। सबूत, हमारा देश के अंदर कानून के बाद अदालतें सबूत मांगती हैं। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपने सबूतों को हटा दे और अपने सबूतों को किसी के खिलाफ जुटा ले और फिर वो कोर्ट में प्रोड्यूस करे, तो अदालतें भी उसी के बिहाफ पर अपना डिसीजन देने में, उसी के बिहाफ पर अपना डिसीजन देती हैं। तो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर करप्ट हो जाए और वो सरकार के दबाव में काम करने के लिए आ जाए, और सरकार का दबाव तो था, एक होम मिनिस्टर अगर ये कह रहा है कि आत्महत्या है, तो होम मिनिस्टर को तो ये कोई पावर नहीं होती कि वो इस तरह से बोले। ये तो पुलिस के अधिकारी बोलते हैं। किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी तरह के क्राइम के अंदर हत्या या आत्महत्या, ये बात एक होम मिनिस्टर नहीं कह सकता। लेकिन 4 साल बाद फिर से मामला खोलने की कोशिश की जा रही है। राजनीति से प्रेरित तो नहीं लगता? सरकार बदल गई है, विपक्ष को एकदम दबा ही दो। नहीं, देखिए दिशा सालियान का परिवार तो कोई राजनीतिक परिवार नहीं है, और कोई भी अपने बच्चे की या अपनी लड़की की हत्या पर कब तक चुप बैठेगा। एक दिन तो उसको भगवान को मुंह दिखाना है। अगर उसमें कुछ सच्चाई होगी तभी तो उसने इस तरह की बात कही उसके पिता ने। ये कहने वाला कोई राजनीतिक आदमी तो नहीं है, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है। पॉलिटिकल आदमियों ने जब जो बोला उसको किसने माना? किसने नहीं माना। लेकिन अब जो बात कह रहे हैं वो दिशा सालियान के पिता कह रहे हैं। तो दिशा सालियान के पिता अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब उसमें सच्चाई है। लेकिन इन सब में घूम फिर के आदित्य ठाकरे कहां से आ जा रहे हैं, ये जनता समझने की कोशिश करेगी ना, कि मामला बॉलीवुड का था, पॉलिटिकल चीजें कहां से आएगी, आदित्य ठाकरे की एंट्री कहां से हो गई। इसमें जो सच्चाई है वो सिर्फ एक नार्को टेस्ट जो होता है उससे सही आ सकती है, क्योंकि इस तरह की मांग नीतीश राणे शुरू से ही करते रहे हैं। क्योंकि बहुत सी चीजों के इंसान इतना सातिर होता है। मैं तो आदित्य ठाकरे को एक बहुत सातिर आदमी कहूंगा, क्योंकि जिस आदमी ने पिछले 5 साल में मुझसे 3 से 4 हजार डिबेट में पार्टिसिपेट करा लिया, उसके बाद मुझे कभी टाइम नहीं दिया, जो अपने मंत्रियों को, संत्रियों को टाइम नहीं देता, जो उनके अपने एमपीओ से डायरेक्ट बात नहीं करता, तो इस तरह का क्राइम अगर हुआ होगा तो उसने कहां कोई सबूत छोड़ा होगा। और उस वक्त तो सारी पुलिस और सारा संगठन पूरा इनके साथ था। तो इसमें बड़ी सातिरता के साथ इन्होंने ये काम किया है,
देश और दुनिया में मैंने जिस तरह से आदित्य ठाकरे को और शिवसेना को, अपनी सरकार को उस वक्त डिफेंड किया, मैं तो माफी मांगना चाहूंगा देश से और दुनिया के लोगों से कि मुझसे गलती हुई, और मुझसे गलती वो इसलिए हुई क्योंकि मुझे जो दिखाया गया मैंने वही कहा, मुझे जो बताया गया मैंने वही कहा। अगर मुझे सच्चाई की जरा से भी भनक होती तो मैं नहीं बोलता, मैं नहीं डिफेंड करता। आप चाह रहे हैं कि जांच हो, FIR हो? बिल्कुल। दिशा सालियान के पिता के कहने के बाद भी अगर जांच नहीं होती और इंटेरोगेशन नहीं होती तो फिर कहां का कानून और कहां की बात। एक विवाद इस हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में शुरू हुआ, फिर दंगे भी हो गए नागपुर में। कहा जा रहा है कि मामला उससे राजनीतिक नहीं हो पा रहा है, तो यह सरकार दूसरे मामले को फिर से उठा के फायदा लेना चाह रही है। नहीं, वो एक अलग मामला है, ये एक अलग मामला है। ये UBT और NCP वाले कह रहे हैं। अब ये तो ये कहेंगे ही, इनके पास और कुछ कहने के लिए कहाँ है? अपने आप को डिफेंड करने के लिए इन्होंने जो सातिरता करनी थी वो तो कर ली। अब ये यही बात करेंगे कि अगर नागपुर में दंगे हो गए तो उसका इससे क्या कनेक्शन है? क्या नागपुर के दंगों के कारण दिशा सालियान के पिता ने अब अपनी स्टेटमेंट को चेंज किया है? उसके अपने जमीर ने उसको चेंज कराया होगा, उसकी अपनी आत्म मंथन ने उसको चेंज कराया होगा। तो इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। ये एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। तो क्या लगता है आपको आगे क्या कुछ? देखिए, मैं तो इसमें यही कहूंगा कि देश और दुनिया के लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच जानना चाहते हैं, दिशा सालियान की मौत का सच जानना चाहते हैं, और उस सच्चाई को बाहर निकालने के लिए जिस भी तरह के कानूनी हथकंडे अपनाए जा सकते हैं उन हथकंडों को अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि आदित्य ठाकरे का नाम शुरू से ही आता रहा है और पूरी सरकार और पूरी पार्टी उस वक्त आदित्य ठाकरे को बचाने में लगी रही है। इस डायरी में और क्या क्या है जो आपको लिखवाया गया था? इसमें मेरे को किन किन मुद्दों पे? मुझे यह बताया गया कि 188 IPC का उल्लंघन हुआ। बिहार पुलिस जो आई उस वो धारा 188 IPC का उल्लंघन था। बिहार पुलिस उसमें नहीं आ सकती थी। इसके अलावा 190 195 CRPC के विषय में बता दिया, कोग्निजेंस लेते हुए कि मुंबई पुलिस ये संज्ञान ले सकती है कि वो बिहार की पुलिस को अरेस्ट भी कर सकती है। और क्या ये सब रहा। और क्या कुछ आपको गाइड किया गया? तो ये सब आपसे रोज लिखवाया जाता है डिबेट के पहले? नहीं, ये कभी कभी जैसे ADR के विषय में मेरे को बताया गया कि FIR नहीं लिखी गई, तो FIR के मैंने पूछा इस बात के विषय में कि FIR नहीं लिखी गई, ऐसा कैसे किसी के? तो मुझे बताया कि ADR लिखी गई है, और ADR जो है वो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट होती है, और ये मुझे लिखवाया गया। फिर इसके अलावा मुझे तारीख के साथ आपने लिखा 11। हाँ, मैंने ये सब मैं जो भी मुझे कुछ भी वो तो मैं तारीख लिखता था। ये 11/8 में मुझे ये बताया गया कि किस तरह से लीगल मशीनरी का मिसयूज या 282 CRPC के अंदर कंटेंट पावर, ये भी मेरे को लिखवाया गया था। ये किस मामले से रिलेटेड था? ऐसे भी था 190 195 CRPC एक्सीड, अगर कोई मतलब अगर जो वो कुछ भी आदेश आदमी उधर से आता था, जो लिखवाया जाता था, आप उन सब बातों को डिफेंड करते हैं सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान मामले में। हाँ, मेरे को जो भी वो चीजें वो उनके सेक्रेटरी मुझे लिखवाते थे, क्योंकि वो वकील भी हैं और लीगल सेल देखते हैं। वो लीगल सेल को देखते हैं, और उन्होंने मेरे को सब चीजें बताई कि किस मामले में क्या कहना है। ठीक है। फिलहाल जिस तरीके से अब एक बार फिर से दिशा सालियान आत्महत्या मामला जो बताया गया उसको खोलने की मांग हो रही है, नए सिरे से जांच की मांग की जा रही है, क्योंकि दिशा सालियान के पिता ने ये कहा है कि आदित्य ठाकरे पर FIR हो, CBI जांच की जाए, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी की तरफ से नीतीश राणे पहले की तरह ही फिर से बयान देना शुरू कर चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं पहले ही कह रहा था और अब एक नए सिरे से जांच होनी चाहिए। बाकी शिवसेना UBT और शरद पवार की NCP कह रही है कि राजनीति से प्रेरित ये मामला है। 4 साल पहले ये चीजें हो गई थी, तब SIT भी गठित की गई थी, तो मामला औरंगजेब से नहीं सेट हो पा रहा है, तो अब ये फिर से ये मामला खोलकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं सब मामलों पर हमने बात की। इन्हीं सब मुद्दों पर शिवसेना अविभाजित और UBT के प्रवक्ता रहे संजय गुप्ता से उन्होंने बेबाकी से अपनी राय यहां पर रखी है। बाकी आके इस मामले में जो भी अपडेट आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।